सच तो ये है शहरीना कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं। अब आप अपने बाबा साहब को कह के जो सजा बनती है मुझे दिलवा दें, चाहे वो मुझे 100 कोड़े मारे या मेरी कब्र इधर ही बना दें, मेरा दिल मेरे इख्तियार में ही नहीं। तुम लावारिस नहीं हो सालिया, तुम हुसैन शाह की बहन हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे सुल्तान बख्त की ज्यादती का इल्म हुआ तो उसी दिन तलाक के कागजात समेत सैयदा बतूल उसी के घर होगी। ये लो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ₹2.5 करोड़ रुपए हक में है और ये सैयद हाउस मेरे नाम, डिवोर्स पेपर्स के साथ। ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। किसका टेलीफोन है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किसका टेलीफोन है, ये कहां से आया? तो तूने अब ये काम भी शुरू कर दिया? कौन सा काम बाबा साहब? ये चोरियां करने का। सच बोल। बाबा ये मेरा फोन है, मैंने अपनी कमाई से इसको खरीदा। अच्छा 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 अच्छा, तूने इतनी कमाइयां कर ली कि इतना महंगा टेलीफोन खरीद लिया। मुझे दे, मैं उठाता हूँ सर। सूफी अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ। आपने किससे बात? इतना महंगा टेलीफोन सिर्फ शाहों का हो सकता है। इसका मतलब है इसने कहां से उड़ाया है इसे? आप क्यों फिक्र करते हैं लाला? आपके होते हुए भला मुझे किस चीज का खौफ और डर? हाँ लाला, आपने मुझे बिल्कुल ठीक समझा है। मैं इस हवेली की मालकिन हूं और मुझे बिल्कुल इसी तरह बिहेव करना चाहिए। लाला मैं आपका इंतजार कर रही हूं कब से, आप कब आएंगे? अच्छा बस मैं इंतजार कर रही हूं, आप जल्दी आ जाएं। अल्लाह हाफिज। मुझे बाबा जानी को छोड़ने एयरपोर्ट जाना है। तो ये कि मेरे कपड़े निकालता हूं। क्या समझकर आपने मुझसे ये बात की है? बीवी हो तुम मेरी। सिर्फ काम के लिए सुल्तान बाग? जब आप मुझे बीवी की हैसियत से कबूल नहीं कर सकते तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको शौहर का दर्जा दूंगी? बकवास बंद करो। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, और चलते हुए जबानों को बुद्धि से खींचना आता है मुझे। बहुत महंगा पड़ेगा तुमको ये थप्पड़ सुल्तान बख्त, बहुत महंगा। सुन लड़की, ये जाके सालिया बीबी को दे आ
उनसे कह के बाबा जान के सामान में रख दे, मैं अभी आके पैक करती हूँ। जी मैं क्या हो गया? काम करते हुए मौत आती है तुम लोगों को, हैं? कौन सा ऐसा मुश्किल काम कह दिया तुझे? अब मैं ले जाती हूँ। चल पकड़। हड्डियों में पीप पड़ गई है, ऐसा काम कहो तो मुंह बन जाते हैं कमीनियों के। सैयदा आपा को पता चल गया कि मेरा सेल फोन उस मौलवी के बच्चे के पास है, वो तो मेरा कीमा कर देंगे। क्या करूं? सालिया बीबी, एक्सक्यूज मी। शायद सालिया बीबी तो नहीं है, यहीं रख देती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी तुमसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी। जब से तुमसे मिला हूं, ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई बहुत कीमती चीज गुम गई हो। डरो मत, मैं इतना खौफनाक भी नहीं हूं। मुझे जाने दे। जाने दूंगा, प्रॉमिस, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझसे दोबारा मिलने का वादा करो। जी? जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या नाम आमना। आमना, यही नाम है ना तुम्हारा? देखो आमना, मैं कुछ कहने लगा हूं, उसको बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना। मुझे लगता है कि तुम्हारे बगैर मैं अब रह नहीं पाऊंगा। जाने लगा हूं तुम्हें। मुझे जाने दें प्लीज। तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे, खाली कलाइयां अच्छी नहीं लगती। Come on. ये क्या? ये मेरे नहीं। सैयदा आपा, मैं जब कमरे में आया तो मैंने देखा ये घड़ी पहन रही है, तो मैंने सोचा शायद इसी का होगा। ये कंगन है? चोर, मौलवी की बेटी और चोर। सोचो भला, है दो मरो कम वक्तों, है तुम्हारा बाप जो मजहब का ठेकेदार बना फिरता है? कहाँ है? बुलाओ उसे, देखे अपनी बेटी के करतूत। गजब होता। मैंने इस पे भरोसा किया, मैंने सोचा दीनदार घराने से है, नजर भरी होगी, एक छोटा सा लिफाफा इसके हाथ में दिया कि अंदर जाके सालिया को दे आए, और इसकी बदनीयती देखो। है नहीं सईदा बीबी, मेरा यकीन करेंगे, ये मैंने नहीं लिया। तो फरिश्तों ने डाला तेरी कलाई पे? अस्करी, भागा, बुलाओ इस तिकम्मी की माँ को, आके देखिए इसकी बेटी कैसे रंगे हाथों पकड़ी गई है। सैयदा आपा क्या कर रही हैं? घर में मेहमान भरे हैं, बाबा जान जा रहे हैं, शोर शराबा होगा, रोना पीटना होगा, बदशगुनी होगी। जाने दें। तो जाने दो इस चोरनी को। हाँ अभी जाने दें, बाद में बुला के पूछ लीजिएगा। हरगिज नहीं, मैं ऐसे चोरों को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ सकती। पकड़ो के मैं इसको तो। चोर मैं नहीं, आपका ये पाकबाज भाई है, और इसी ने जबरदस्ती मुझे कंगन पहनाया। इसकी गंदी मैली नियत और नजर इसके इस खूबसूरत लिबास पे बिल्कुल मैच नहीं करती। झूठ बोलती है? इल्जाम लगाती मेरे भाई पर? क्या वो इतना गिर गया है कि तुझ जैसी कमीन बेहैसियत को छूना तो दूर की बात रही, देखेगा भी नहीं? गजब खुदा का, मौलवी का घराना और ये बेशर्म बेहया औलाद उसने पैदा किया। अस्करी, भागा कहाँ? मर गई हो दोनों की दोनों, आओ यहाँ, इसको
इसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं कि सूफी की 7 पुश्तें याद रखेंगी, कुत्तों के आगे डरवाऊंगी मैं इसे। सैयदा आपा, बस बस सैयदा आपा, मैंने कहा ना, छोड़ दें इसे। जानते जाओ देख लो, बाद में बुला के पूछ लीजिएगा। एक दफा इन लोगों को छोड़ा ना। फजल, पानी ला। ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। मुझे मेरा फोन अभी और इसी वक्त वापस करके जाओ। ये चोरी करने का कौन सा तरीका है? मैंने चोरी कब किया? वो तो आपने ही। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा दिल है, आपने ही चुराया है उसे। तो तुम यूं बाज नहीं आओगे। लगता है मुझे तुम्हारा बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अच्छा, मसलन क्या बंदोबस्त करेंगी आप? मुझे भी तो बताएं। ओके, अब तुम तैयार रहना, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ होगा ना, उसको याद करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। प्यार में जो मरते हैं शहीदे मोहब्बत कहलाते हैं, और मेरी ऐसी खुशकिस्मती कहाँ कि मैं प्यार में मर जाऊं। तो तुम मेरा सेल वापस नहीं करोगे। वो तो आपने खुद मुझे गिफ्ट किया है, अब गिफ्ट दे के भी कोई वापस लेता है? What? आपको भी बूढ़ों वाली बीमारी लग गई? मेरा मतलब है भूलने की। तुम, मैं और आप। अब देखिए ना, अगर मैं बड़े शाह जी को बता दूं कि आपने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया है तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि अब हम गरीबों पर इतना बड़ा एहसान कर रही हैं। क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना, कम से कम एक बार। मिलने आए तो आपका सेल फोन आपको वापस कर दूंगा। हवेली के पीछे जो कब्रिस्तान है उसके साथ वाले बाग में रात को 12 बजे मेरे से मिल लीजिएगा। आपका फोन आपको मिल जाएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तैयारी तुम्हारे जाने की? जी सूफी साहब। कब निकलना है? कल सुबह सूफी साहब। सुबह जल्दी निकल जाना है। जी सूफी साहब, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? नहीं, वो अब आओ तो अपने रहने का इंतजाम कहीं और करके आना। वो मुझे नमाज पढ़ के बड़े शाह जी को अलविदा कहने भी जाना है। अल्लाह अकबर। अम्मी, मैंने किया था इनकार, लेकिन वो सईदा बीबी ताने देने लगी कि तुम लोगों को सिर्फ खाना आता है, जरा से काम से जान जाती है। तुम वहाँ रुकी क्यों? जो भी सामान था कमरे में रख के फौरन निकल आती। अम्मी, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकी वहाँ पर। वो तो छोटे शाहजी अचानक, और अम्मी मैं बहुत डर गई थी। और वो कंगन वाली बात, ये बड़े शाहजी तो कल चले जाएंगे, और वो सैयदा बीबी कल हवेली बुला के जो मेरा हशर करेंगी ना, या खुदा, ये क्या हो रहा है? ये कैसी कैसी मुसीबतें आ गई हैं। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी, आप बाबा साहब से कहें कि यहाँ से चले कहीं भी। यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। और अम्मी, छोटे शाहजी और उनकी नजरें, अम्मी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे वो मुझसे। आहिस्ता बोल बेटा, आहिस्ता बोल। तो अब्दुल मुबीन, नया नया जोश चढ़ा है उसे। पहले भी उसने हमारी बातें सुन ली थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले का हल कैसे होगा, और उस शाह की नियत में क्या है। आमना, एक बात मुझे सच सच बता बेटा। अम्मी, देख बेटा, वो कंगन तूने खुद से पहने थे? मेरा मतलब है चोरी से नहीं बेटा।
शौक से होता है ना बच्चियों को। अम्मी ऐसा कोई शौक रहा है मुझे? आप मुझे नहीं जानती, आपको नहीं पता मेरा। अम्मी आपकी आमना ना बदनीयत है ना बदनजर। तो फिर ये एक ही वाकया बार बार क्यों बेटा? रबिया भी तो मेरे साथ जाती है हवेली, उस शाह के हद तक तू ही क्यों चढ़ जाती? ये क्या कह रही है तू? अब यहाँ से कूच करने का वक्त आ गया है सूफी साहब। आप ठीक कह रहे थे, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वही सोचा कि आने से पहले आप लोगों से बातें कर लूं, फिर पता नहीं वक्त आए या नहीं। बाबा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा जान? सारिया बेटी, अब ये घर तुम्हारे हवाले है। ये ठीक है कि इससे पहले सैयदा इस घर की देखभाल करती थी, इसका एहसान है हम पर कि अपनी घरदारी के बावजूद ये हमारे घर का भी ख्याल रखती थी। हाँ, यहां मैं एक बात कहूंगा कि सैयदा का माँ और सास की तरह तूने एहतराम करना है। ठीक है, ये घर अब तुम्हारा है, लेकिन सैयदा का तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है। देखो सारिया बेटी, घर को जन्नत या दोज़ख बनाना औरत के हाथ में होता है, और अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है बमाए सुल्तान बख्त के। सुल्तान बिजनेस और जिम्मेदारी की देखभाल तो कर लेता है, सवाए अपनी देखभाल की उसमें कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन उसका ख्याल रखना और उस पर काबू पाना और उसको जानना, ये तुम्हारा काम है। बाबा जान, सुल्तान बख्त अब ऐसा बच्चा भी नहीं है कि सालिया को उसकी देखभाल करने की जरूरत है। और वैसे भी आप एक माँ के लिए जा रहे हैं, जब आप आ जाएंगे तो आप ही सब कुछ करेंगे ना। जानता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं खुदा के घर से अपनी मुरादें पाकर वापस लौटूं तो मेरा ये घर इसी तरह हरा भरा रहना चाहिए। आमीन। सैयदा, शहरीना मेरी अमानत है तुम लोगों के पास, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। बाबा जान चले, देर हो रही है। हाँ, तो सुल्तान बख्त जी, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा था तुमने अच्छी तरह से समझ लिया है ना? जी। देखो बेटा, जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आन पड़े तो सैयदा से मशवरा जरूर कर लेना। जी बाबा। मेरी ये बेटी अकल और समझ में 7 मर्दों पे भारी है। क्या वो किसका फोन था? अरे आपकी तबीयत ठीक है? सैयद वक्कार, जिससे मैंने शरीना का रिश्ता तय किया था, स्वीडन में एक कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा जान, मेरा ख्याल है अब तो आप अपना जाना पोस्टपोन कर दें फिलहाल, फिर हो आइएगा। नहीं सैयदा, अब तो मेरा जाना और भी जरूरी हो गया है कि मैं जो कुछ भी मांगना चाहता हूं वो वहीं उसके घर में जाकर ही मांगा जा सकता है।
सुल्तान बख्त, तुम गाड़ियां निकलवाओ। ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। बाबा साहब पानी। वो आमिना, जी बाबा साहब। वो तेरी माँ कहाँ है? आज जल्दी सो गई है क्या? बाबा साहब वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए। जा भेज उसे, मैंने उससे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बाबा साहब। हेलो। देखो मैं हवेली से नहीं निकल सकती, किसी भी तरह नहीं। अगर आप मेरे से मिलने ना आई तो मैं ये मोबाइल लेकर सीधा सईदा बीबी के पास चला जाऊंगा। नहीं प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत करना। देखो प्लीज मेरी मजबूरी को समझो। इस वक्त घर में बाबा जान जाने वाले हैं, सब मौजूद हैं। मैं नहीं आ सकती इस वक्त। तो फिर कब मिलने आएंगी? मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे यूं लगता है सैयदा कि एक पहाड़ मेरे कंधों पे आ गिरा है। पता नहीं मैं ये बोझ उठा सकूंगा या नहीं। बाबा जान, जिसके घर आप मेहमान बनकर जाते हैं वो आपके सारे बोझ उठा लेगा। जानता हूं, लेकिन देखो सैयदा, शरीना का रिश्ता सैयद वकार के साथ कितनी मुश्किल से तय हुआ था। अब फिर वही कठिन रास्ता, और खानदान में भी तो कोई दूर नजदीक ऐसा घर नजर नहीं आ रहा। आप क्यों फिक्रमंद होते हैं बाबा जान? अल्लाह वारिस, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे ना तो मिलकर बैठेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे सैयदा, तुमने हमेशा मेरे दिल का बोझ हल्का किया है। अब मैं अल्लाह के बाद ये सब कुछ तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। अच्छा मेरा ख्याल है कि चलना चाहिए। फी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। जाने सूफी साहब ने ये बात क्यों की कि आइंदा मैं आऊं तो अपना ठिकाना कहीं और कर लूं। मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी, और ये गुनाह नहीं अगर मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। इसका हक तो मजहब और कानून दोनों ही मुझे देते हैं। नतीजा कुछ भी हो, मुझे एक बार सूफी साहब से बात करने होगी। सूफी साहब, पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। बात छोटे शाह जी की नहीं है। सैयदा को भी अगर इस बात का पता चला ना तो इस कदर हशर उठा के रखेगी ना, ये सोच सोच कर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सैयदा किसी को माफ करना नहीं जानती। एक हल है हाजरा बीबी। आप घर छोड़ने वाली बात कर रहे थे ना? हाँ वो भी है, मगर दरअसल मुझे अब्दुल मुबीन पे एतबार नहीं है। कतन भरोसे का लड़का नहीं है। वो इतना कीमती मोबाइल तो सिर्फ
शाहों के पास होता है। मेरे बच्चे चोर नहीं है सूफी साहब, ये मैं हल्फिया कह सकती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी। अब्दुल मुबीन ने मुझे बहुत मायूस किया है। मैंने आमना की शादी का फैसला कर लिया है। जी? किससे? कहाँ सूफी साहब? सोच रहा हूँ, एक दो लोग हैं मेरी नजर में। आप अगर बुरा ना माने सूफी साहब, तो मैं कुछ कहूँ? आपने बहुत ठीक फैसला किया है। छोटे शाहजी की पेशकदमी रोकने के लिए आमना की शादी का। वो माज लड़का है ना? हाजरा बीबी। नाराज मत हो सूफी साहब, माज देखा भाला लड़का है और कई बरसों से हमारी नजरों के सामने है। और इतने सालों से पहले न जाने कौन से ठोकरे खाता हुआ किस यतीम खाने से धक्के खाता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। ना उसके माँ बाप का कुछ पता। अब पता नहीं उसके माँ बाप हैं भी या नहीं, या किसी ने तरस खा के कूड़े के ढेर से उठा के यतीम खाने में भिजवा दिया। सूफी साहब, न जाने किसकी ऐश परस्ती का नतीजा हो। वैसे भी नामो निशान छोकरे के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे दे दूं? आज ये बात की है, आइंदा कभी नहीं करना। जो कुछ भी करना है ना, वो मैं खुद करूंगा। जाने कौन से ठोकरे खाता हुआ किस यतीम खाने से धक्के खाता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। अब पता नहीं उसके माँ बाप हैं भी या नहीं, या किसी ने तरस खा के कूड़े के ढेर से उठा के यतीम खाने में जमा करवा दिया। न जाने किसकी ऐश परस्ती का नतीजा हो। वैसे भी नामो निशान छोकरे के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे दे दूं? नयनतारा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात तो सुन लो। बस कर दीजिए शाहजी, आपके मुंह से मुझे झूठ अच्छे नहीं लगते। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं परेशान हो गया था, बाबा जानी आगे मुझे। अपने बाबा को ढाल मत बनाइए। और कितनी गंदी गंदी गालियां रह गई हैं जो उस रात आपने मुझे नहीं कही। बीवी हूं आपकी मैं, निकाह किया है मेरे साथ। आप कैसे मुकर सकते हैं? हमारे जैसे लोग अगर इस तरह की कोई हरकत करे, कोई उंगली ना उठाए, मगर आप शाहजी, आप तो सैयदजादे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ऐसा करने के बाद आप अपने आप को आईने में कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं अपने आप को? आइए मेरे साथ, देखिए अपने आप को। देख सकते हैं? उस रात से मैं अपने आप को आईने में नहीं देख पा रही हूं। घिन आती है मुझे अपने आप से, जब आपने अपने बाबा के सामने मुझे डिसोन किया। बस करो नयनतारा, बहुत हो गया। कहता रहा हूं बाबा जानी अचानक आ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आया, जो मुंह में आया कहता चला गया मैं। तो आपकी शादी नहीं हुई है? हुई है, सिर्फ तुम्हारे साथ हुई है। अच्छा, ये बात अगर आप मान जाते तो मेरे दिल में आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। इस मैगजीन में आपकी वलीमे की रिसेप्शन की पिक्चर्स नहीं छपी? देखिए देखिए इसे गौर से, झूठ है ये भी। सच है ये,
लेकिन ये भी सच है कि मैं इस सच को सच नहीं मानता। वाह चाची वाह, इस तरह के सच से मुकरना तो कोई आपसे सीखे। ये तो कितना अच्छा आइडिया है। निकाह पे निकाह करते चले जाओ, इनकार करते चले जाओ। ब्रिलियंट। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? मैं खुद को नहीं, आपको टाइम दे रही हूँ। अच्छी सी कोई मनगढ़ंत कहानी सोच लीजिए। नैन, नैन, ये इनायत आपकी है, ये इनायत आपकी है। तुम्हारा ख्याल है सुल्तान बख कि तुम मुझे दीवार से लगा दोगे तो मैं घुट घुट कर रोती रहूंगी? नहीं, हर वो रात जो मेरे इस बेआबाद बिस्तर पर गुजरती रहेगी तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाती जाएगी। याद रखना सुल्तान बख्त, याद रखना। मम्मी मुझे नहीं करनी शादी वादी, आप प्लीज बाबा साहब से बात करें, मुझे अभी पढ़ना है। अरे बेटा हम भी कब चाहते हैं कि अभी हो जाए। मम्मी तो आप बाबा साहब को रोके ना। सब कुछ तुम्हारे सामने है बेटा, लेकिन अभी कुछ हुआ तो नहीं है ना? यही कसर रह गई है ना, वरना एक ही बात का दो बार हो जाना। वो तो कोई हमारी नेकी काम आ गई है जो हमारी इज्जत बच गई है। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, जो सूफी साहब कहेंगे खामोशी से वही करना। आमना, अम्मी आमना को क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं। हाय अल्लाह, इतने प्यारे कपड़े। अम्मी किसके हैं, मेरे और आमना के? सिर्फ आमना के। क्यों सिर्फ आमना के, क्यों? ये ज्यादा नवाबजादी है, मैं भी तो हूँ। फजूल बातें मत करो, छोड़ो इन कपड़ों। अम्मी हमने मुझे इतने अरसे से कोई सूट नहीं बना के दिया, प्लीज ये ब्लैक वाला दे दे, मैं भी दर्जन को दे आती हूँ, वो मेरे साइज का कर देगी। ओ अम्मी मुझे याद आया, वो सैयदा बीबी है ना, उनका पैगाम लेकर आई थी भागा। क्या? आपको और आमना को हवेली बुलाया। वैसे अम्मी हवेली वाले आमना पर ज्यादा मेहरबान नहीं है, उन्हें मैं तो नजर ही नहीं आती। अम्मी अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। सुनो, ये ले लो ना। ना बाबा, क्या गर्दन उतरवानी है मुझे अपनी? कुछ नहीं होता, बस 2 मिनट के लिए जाना है। शरीना बीबी के लिए बहुत जरूरी पैगाम है, उनके कॉलेज का पैगाम है। मुझे बता दो ना, मैं जाकर बता देती। तुम्हें समझ नहीं आएगी। देखो मैं उनके कमरे में कदम भी नहीं रखूंगा, उनको कहना बेशक पर्दा कर ले। तुम सूफी साहब के लड़के हो, इसलिए इतना लिहाज कर रही हूँ, कोई और होता तो। अच्छा ना मासी, मेरे से कसम उठवा लो, मैं अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। अब ये ले लो और उनको जाके इत्ला कर दो। ठीक है, मैं कहती हूँ कुछ करती हूँ, लेकिन ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अब आ गई हूँ शाजी। तुम फिर अपनी औकात भूल गई हो तुम। हाँ, अब तो आप ये भी कहेंगे कि कुत्ते के मुंह में हड्डी के साथ गोश्त चला जाए तो वो अपनी औकात भूल जाता है, यही कहेंगे ना आप? तुम मेरी नर्व्स का मेरी बर्दाश्त से ज्यादा इम्तिहान ले रहे हो। इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है शाजी। हमारे निकाह की तो आपके सामने कोई अहमियत है नहीं, फिर निकाह ओपन रहे या खुफिया, आपको इससे क्या? आवाज नीची शाजी। ये आपकी हवेली या सैयद हाउस नहीं है, गुलकदा है ये। और तुम भी भूल रही हो कि ये गुलकदा तुम्हें 1.5 साल पहले किसने लेके दिया था? जो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन बिछा सकता है ना, वो खींच भी सकता है। तो खींच लीजिए जमीन, शौक से ये भी कर लीजिए। सैयद हाउस तो मेरे नाम आपने कच्चे कागजात पर किया था ना। लेकिन एक
बात है शाह जी, ठोक बजाकर शहर के टॉप लॉयर से मैंने पता करवा लिया है। निकाहनामा बिल्कुल असली है। इस मामले में तो खरे निकले आप। फिर भी तुम मेरी मोहब्बत पे शक करती हो। खत्म भी करो इस गुस्से को। माजरत कर तो चुका हूं उस रात के रवैये पे, और मैं आपकी माजरत कबूल करने का वादा भी कर चुकी हूँ, तब जब आप मुझे अपनी बाकायदा बीवी के तौर पर हवेली लेकर जाएंगे। ठीक कहा था तूने। कुत्ते के मुंह में हड्डी के साथ गोश्त भी चला जाए तो उसका हाजमा खराब हो जाता है। 2 दिन बाद आऊंगा। इस दौरान अगर तेरा दिमाग ठिकाने पे आ गया तो ठीक, वरना तेरा ठिकाना ही बदलना पड़ेगा। शाह जी, ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगा तुझे। सिर्फ चंद फीट जमीन के नीचे आ जाया करूंगा कभी कभी तेरी गुमनाम कब्र पर फूल चढ़ाने। फैसला तेरे हाथ में है। शरीना फोन क्यों नहीं उठा रही है? रात से फोन कर रही हूँ, सालिया से लड़के ना बैठी हुई हो कहीं। मौलवी का बेटा वैसे देखने में इतना बुरा नहीं है, और अब तो सैयद वकार भी जिंदा नहीं है। शहरीना, जिंदगी एक बार मिलती है और उसे कफस में नहीं गुजारा जा सकता, चाहे वो कफस इस हवेली जितना बड़ा क्यों ना हो। मैंने तो सोचा था कि शायद इस घर में किसी कोने में खामोशी से पड़ी रहोगे तो, लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं है। अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ बेटा। वो दिन भर बेशक आए ना आए, लेकिन रात को तो जरूर आ जाता है, और आज तो सारी रात गुजर गई नहीं आया। तो अम्मिया बाबा साहब से कहें वो पता करें कहाँ है मुबीन। मैं सैयद सुल्तान बख्त, सैयद सप्तैन शाह की इकलौती औलाद, तुम्हारी बेटी आमना अब्दुर्रहमान से अक़्द करना चाहता हूँ। आज तक जो आपने कहा वही किया है मैंने, अब आप ही बताइए क्या करूं? अब भी वही करोगी जो मैं कहूंगी। तलाक ले लो उससे।